नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भट्टागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती ईद पर बिजली कटौती ना हो, ये महत्वपूर्ण निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के बैठक में दिए हैं। केंद्र सरकार से बिजली मुद्दे पर सहयोग का भरोसा दिया है। कोयले की ढिलाई के लिए रेलवे अतिरिक्त रैक देगा। केंद्र सरकार से प्रदेश को अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों के चलते ये बड़े निर्देश टीम 9 की बैठक में दिए हैं कि बिजली कटौती ना हो। कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे अतिरिक्त रैक देगा। केंद्र सरकार से प्रदेश को अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी, इसका आश्वासन भी उन्होंने दिया है। और देखिए, डबल इंजन सरकार का यही फायदा, जहां सीधा आम जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण होगा और बिजली संकट जो उत्पन्न हो रहा है उसकी वजह से त्योहार जो है प्रभावित नहीं होंगे, इसका आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है इस टीम 9 की बैठक में। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, ईद पर बिजली कटौती न करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे अतिरिक्त रैक देगा, इसकी भी जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार से प्रदेश को अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। तो लगातार बिजली संकट जो है प्रदेश में उत्पन्न हो रहा है, जिसको लेकर, क्योंकि एक तरफ भीषण गर्मी और उसकी तरफ दूसरी तरफ बिजली की बढ़ती समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर देखिए किस तरह से अतिरिक्त इंतजाम में जुटे हुए हैं। और इसी के चलते ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है इस खास बैठक में, जहां केंद्र सरकार से बिजली मुद्दे पर सहयोग का भरोसा दिया गया है, तो वहीं कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे अतिरिक्त रैक देगा। तो एक तरफ केंद्र सरकार से भरोसा मिल चुका है कि केंद्र सरकार भी प्रदेश को अतिरिक्त बिजली देगी और इसी के चलते प्रदेश को अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के मौके पर बिजली कटौती ना की जाए, इसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर दे दिए गए हैं, ताकि त्योहार के दिन जनता परेशान ना हो और अपना त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना सके। इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो वहीं कोरोना पर टीम 9 के साथ सीएम की बैठक, जहां टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए प्रदेश में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण, ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट, टीका की नीति से नियंत्रण। जहां वर्तमान में प्रदेश में 1587 एक्टिव केस है। 2 सप्ताह से नोएडा, गाजियाबाद में केस बढ़े हैं। अब तक 11.14 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। तो वही टीके की 31.48 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। 18+ की पूरी आबादी को पहली डोज लग चुकी है। 12 से 14 आयु के बच्चों के टीकाकरण को तेज करें। तो देखिए, कोरोना की स्थिति को लेकर भी इस टीम 9 की बैठक में चर्चा की गई है, जहां कोरोना के क्या स्थिति प्रदेश स्तर पर बनी हुई है उसकी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। और उसके बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, जहां लगातार जो 4T फॉर्मूला अपनाया जा रहा है उसी के तहत आगे भी इसी तरह से संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए निर्देश दिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने। क्या स्थिति बनी हुई है देखिए, वो भी आपको बता दें, जहां 18+ वालों को वैक्सीनेशन जो है उनका पूरा हो चुका है। 12 से 14 आयु के बच्चों के टीकाकरण को तेज करें, इसके निर्देश जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। तो लगातार देखिए, टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक के माध्यम से और टीकाकरण के माध्यम से लगातार इस कोरोना जैसी महामारी पर जीत हासिल करने की कोशिश प्रदेश स्तर पर चल रही है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी के चलते निर्देश दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ा जाए, ताकि संक्रमण पर नियंत्रण बना रहे। वर्तमान में प्रदेश में 1587 एक्टिव केस मौजूद हैं। 2 सप्ताह से नोएडा और गाजियाबाद में केस बढ़े हैं, इसकी भी जानकारी सामने आई है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कि नकारात्मकता कभी भी व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचा सकती, वो हमेशा व्यक्ति को अवनति की ओर ले जाएगी। इसलिए अच्छी सोच हमेशा हमें आगे बढ़ाती है और उसी अच्छी सोच से सरकार ने आपके लिए ई पेंशन पोर्टल भी लागू किया है। ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 11.5 लाख श्रमिकों को इससे सीधा लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11.5 लाख कार्मिक सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में तकनीक कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भी उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया था कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः जैसे लोग छोटी घटना मानते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह घटना जो हमें छोटी लगती है लेकिन जिस पर बीतती है उसके लिए भी छोटी हो। उसके लिए तो वह घटना ही अपने आप में बड़ी होती है। और इसलिए अपनी समस्या के समाधान करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना होता है, इन सभी परेशानियों को ध्यान में रख करके और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करते हुए प्रदेश के 24 से 25 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ व्यापक परिवर्तन लाने की जिस एक अच्छी मंशा से कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और अपने उन सभी पेंशन धारकों के लिए जो इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या जिन्हें पेंशन प्राप्त करना है, इन सभी के लिए आज ई पेंशन पोर्टल इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिससे आपके जीवन को और सरलीकरण किया जा सके। और हम कह सकते हैं यह ईज ऑफ लिविंग का ही एक हिस्सा है, व्यक्ति के जीवन को सरलीकरण करना। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपने से पूर्व के लोगों को खूब इस दृष्टि से परेशान जरूर किया होगा, होता ही है। और लेकिन आपकी परेशानी को वित्त विभाग ने समझा और मैं धन्यवाद दूंगा। मैं खन्ना जी से ही पूछ रहा था, मैंने कहा भी आपका तो रिटायरमेंट का समय तो नहीं आया अभी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा रिटायरमेंट का समय तो 75 साल है, अभी काफी समय है। लेकिन वित्त विभाग ने चिंता की, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी टीम ने पोर्टल विकसित किया और आज प्रदेश के लाखों कार्मिकों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला एक ऐसा अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा 31 मार्च को जो लोग रिटायर हुए, ऐसे 1220 कार्मिकों का भुगतान उनके खाते में सीधे ऑनलाइन चला गया है। आने वाले समय में किसी भी रिटायर होने वाले कर्मचारी को कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद डीडीओ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी जो भी उन्हें लेना है वो जानकारी लेगा। और जो जानकारी अगर वह अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी दी है और उसने उसको वेरीफाई नहीं किया है, नहीं कराया है, तो यह अपने आप ही वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह इस बात को तय कर लें कि कोई भी इसमें गलत ना हो। डीडीओ के बाद पीपीओ के पास वो कार्रवाई के लिए जाएगा, पीपीओ के बाद फिर पेंशन 3 महीने पहले आपके पास आ जाएगा कि आपके पेंशन के कागज अब हो चुके हैं। तो वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स का काम शुरू, जहां कर्मियों से मिले यूपीडी सीईओ अवनीश अवस्थी, जहां टोल कर्मियों के साथ अवनीश अवस्थी ने जलपान किया। टोल पर काम करने वाले श्रमिकों का हालचाल भी जाना है। तो देखिए आज श्रम दिवस और इस मौके पर जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी आज से टोल लिया जाएगा और इसके लिए खास तौर से देखिए श्रमिकों से मुलाकात की है यूपीडी सीईओ अवनीश अवस्थी ने। टोल कर्मियों के साथ अवनीश अवस्थी ने जलपान भी किया है और इस दौरान उनका हालचाल जाना है। और आज क्योंकि खास श्रम दिवस, तो ऐसे में अलग अलग मौकों पर देखिए किस तरह से श्रमिकों
के योगदान को सराहा जा रहा है। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए आज क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल अब से लिया जाएगा और इसी सिलसिले में यूपीडी के सीईओ अवनीश अवस्थी कर्मियों से मिले हैं, कर्मचारियों से मिले हैं, श्रमिकों से मुलाकात उन्होंने की है और उस दौरान जलपान किया है और उनका हालचाल भी जाना है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स आज से शुरू हो गया है। कर्मियों से यूपीडी सीईओ अवनीश अवस्थी ने मुलाकात की है। टोल कर्मियों के साथ अवनीश अवस्थी ने जलपान भी किया है। उसकी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए 13 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर टोल लिया जाएगा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और इस दौरान यूपीडी सीईओ अवनीश अवस्थी पहुंचते हैं मौके पर कि किस तरह से काम शुरू हुआ है। श्रमिकों को सराहते हैं उनके योगदान को। आज क्योंकि श्रम दिवस, इस मौके पर टोल पर काम करने वाले श्रमिकों का उन्होंने हाल भी जाना है, साथ ही साथ उनके साथ जलपान भी किया है। उसकी ये तस्वीर भी आपको देखिए दिखा रहे हैं किस तरह से यूपीडी सीईओ अवनीश अवस्थी जलपान के समय हालचाल जान रहे हैं श्रमिकों के। आज क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस पर टोल सेवा आज से शुरू हुई है। करीब 13 पॉइंट्स बनाए गए हैं टोल के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और उस पे देखिए श्रमिकों के लिए का हालचाल जानने के लिए आज पहुंचे हैं यूपीडी के सीईओ अवनीश अवस्थी और उन्होंने कर्मचारियों से मुलाकात की, वहां पर उनके साथ जलपान भी किया है, उनके हालचाल को भी जाना है। आगे किस तरह से काम होना है इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से टोल की शुरुआत हुई है। 1 मई आज से शुरुआत हो चुकी है। 13 पॉइंट्स बनाए गए हैं टोल सेवा के लिए। मुजफ्फरनगर से अगली खबर, जहां रिजर्व पुलिस लाइन में हुआ दंगा नियंत्रण अभ्यास। जहां एसएसपी के निर्देश पर चल रहा है ये दंगा नियंत्रण अभ्यास, जहां जनपद के सभी थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी इसमें मौजूद रहे। तो देखिए एसएसपी के निर्देश पर खासतौर से यह अभ्यास हुआ। जनपद के सभी थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी इस दौरान मौजूद रहे। दंगा नियंत्रण उपकरणों के बारे में अभ्यास कराया गया। दंगे को नियंत्रण करने के लिए बताए गए हैं उपाय इसमें और कर्मचारी गणों को बलवा ड्रिल भी कराई गई है। तो देखिए किस तरह से अगर दंगा होता है तो उसे किस तरह से नियंत्रित किया जाता है, इसको लेकर आज अभ्यास हुआ है। क्या उपकरण इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया है और एसएसपी का निर्देश था और उन्हीं के निर्देश पर यह अभ्यास हुआ है जिसमें सभी पुलिसकर्मी जो है शिरकत करते नजर आए हैं। तो वही जालौन में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का छापा, जहां झांसी से लौटते समय जालौन में उन्होंने छापेमारी की। विद्युत उपकेंद्र एट पर उन्होंने अचानक पहुंचे और उसके बाद ये छापेमारी की गई। बिजली की स्थिति और सप्लाई की उन्होंने जानकारी ली, जहां मंत्री के छापे में कई अधिकारी जो है नदारद मिले हैं। मंत्री ने उपकेंद्र में बिजली रोस्टर को भी चेक किया है। तो जालौन में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का औचक छापा देखिए सामने आया है, जहां विद्युत उपकेंद्र एट पर अचानक पहुंचे हैं और बिजली की स्थिति और सप्लाई की जानकारी ली है। मंत्री के छापे में कई अधिकारी भी नदारद मिले हैं। तो वही मंत्री ने उपकेंद्र में बिजली रोस्टर को भी चेक किया है। सामान्य मेंटेनेंस के कई मुद्दों पर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए बिजली संकट प्रदेश में और ऐसे में लगातार ऊर्जा मंत्री की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि इस संकट को जो है सुलझाया जा सके और इसी के लिए देखिए जालौन में वो औचक छापेमारी करते हैं, जिस दौरान उनको कई अधिकारी नदारद मिलते हैं। तो वहीं वो रोस्टर भी चेक करते हैं, सप्लाई भी चेक करते हैं बिजली की और कई मुद्दों पर जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं अधिकारियों को सामान्य मेंटेनेंस को लेकर। हमीरपुर से अगली खबर, जहां अवैध असलहे के साथ दिखा युवक, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। जहां पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। अब बता दें राजकोतवाली क्षेत्र के कैथा गांव का बताया जा रहा है पूरा मामला, जहां युवक फोटो के आधार पर पुलिस युवक की तलाश कर रही है फिलहाल। और देखिए असलहा लिया हुआ है, उसका ये फोटो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि काफी वायरल हो रहा है और लगातार अब इस वायरल फोटो के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है इस युवक की।
देखिए, हमीरपुर का ये पूरा मामला है जहां पुलिस इस युवक की तलाश कर रही है। इस युवक का फोटो दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से ये असलाहा लिए हुए है और इसका फोटो जो है काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी के चलते पुलिस अब इस फोटो के आधार पर लगातार इस युवक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो हमीरपुर से ये पूरी घटना जो है सामने आई है। अवैध असलहे के साथ ये युवक नजर आ रहा है और जल्द से जल्द इस युवक की तलाश पुलिस को है और इसके लिए पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ भी की जा रही है ताकि इस युवक तक पहुंचा जा सके। अवैध असलहे के साथ इसका ये फोटो सामने आया और ये काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी है और इसी के आधार पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो वहीं प्रतापगढ़ बंगाल से 5-5 लाख के 2 इनामी पहुंचे प्रतापगढ़, जहां 5-5 लाख के इनामी हैं सभापति यादव, सुभाष यादव। सभापति यादव, सुभाष यादव को प्रतापगढ़ लाया गया है। लंबे समय से फरार चल रहे थे देखिए दोनों इनामी बदमाश और अब उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ बंगाल से 5-5 लाख के 2 इनामी बदमाश जो है प्रतापगढ़ पहुंचे हैं, जहां सभापति यादव, सुभाष यादव को प्रतापगढ़ लाया गया है। लंबे समय से ये फरार चल रहे थे दोनों इनामी बदमाश। प्रतापगढ़ बंगाल से 5-5 लाख के ये 2 आरोपी, ये 2 बदमाशों को प्रतापगढ़ लेकर आया गया है और अब इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से इनकी तलाश थी, देखिए इनामी बदमाश थे, इन पर 5 लाख का इनाम भी घोषित था दोनों पर और ऐसे में इनकी लगातार तलाश थी, पुलिस को लगातार दबिश हो रही थी और इसी बीच ये प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। आगे की कार्रवाई इन दोनों ही आरोपियों पर, दोनों ही बदमाशों पर की जाएगी। प्रतापगढ़ बंगाल से 5-5 लाख के 2 इनामी बदमाश जो है पहुंचे हैं। सभापति यादव, सुभाष यादव को प्रतापगढ़ लाया गया है। लंबे समय से ये फरार थे लेकिन पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है? प्रतापगढ़ लाया गया है और देखिए 2 बदमाश है जिन पर 5 लाख का इनाम घोषित था, लंबे समय से इनकी तलाश थी, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल उन्नति, आपको बता दें कि ये समाजवादी के नेता भी हैं, आसपुर देसरा के रहने वाले हैं और इनके ऊपर सभापति यादव के ऊपर 41 मुकदमे और सुभाष इसमें प्लस और हो चुका है। दोनों के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा कोलकाता की सियालदा जीआरपी इस थाने में दर्ज है, जहां पे एक कोयला व्यापारी से इन्होंने कुछ लेन देन का मामला था। कुछ लेन देन के मामले में जो है जीआरपी थाने में जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जब जीआरपी थाने ने इनकी गिरफ्तारी की तो तब जाके पता चला कि 5 लाख के नाम है। फिलहाल अब ताजा अपडेट ये है कि इनको इस समय प्रतापगढ़ ले आया जा चुका है, पुलिस हिरासत में है ये लोग और इनको बड़ी गुपचुप तरीके से प्रतापगढ़ के अंतु थाने में जो है रखा गया, पूछताछ चल रही है। और निकल के छन के आ रही है कि तकरीबन 3 बजे के आसपास जो है इनको सीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस इनको रिमांड पे लेने की प्रयास कर रही है कि रिमांड लिया जा सके और भी पूछताछ की जाएगी। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल सिंह का कहना है कि इनको रिमांड लेने का प्रयास किया जा रहा है और न्यायालय में जैसे ही दस्तखत हो गए रिमांड मिलेगा। पहली बात है जितने दिन से फरार चल रहे थे ये कहाँ किन किन ठिकानों पर रुके, कौन कौन इनको ठहराया है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और अभी इनके जो और भी साथी फरार चल रहे हैं उनकी भी धर तबीज के लिए टीमें और भी गठित कर दी गई और तेजी से कार्रवाई करने की करी जाएगी। जी बिल्कुल, इन दोनों बदमाशों पर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? ज्ञानेंद्र, मेरी आवाज में जी बिल्कुल उन्नति, देखिए आपको बता दें कि इनके ऊपर 302, 307 धोखाधड़ी और 419, 20, 67, 68 ऐसे कई गंभीर धाराएं हैं। छिनौती, लूट, मारपीट के कई गंभीर धाराएं हैं जो इनके ऊपर दर्ज है। और आपको बता दें कि आज से कोरोना काल में इसके पहले 2019 के आसपास जो है ये लोग जो है जेल भी गए थे और जेल से 6 महीने छूटने के बाद
के ऊपर जो है चार महीने बाद जो है इनके ऊपर जो है 307 का मुकदमा पंजीकृत हुआ और इन्हीं के जो है साले ने जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोदी सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी। सभापति यादव ने भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि सपा की सरकार बन जाएगी तो इनको जान से राजेंद्र प्रताप सिंह को गोली मार दी थी बीच सड़क पे। तो ऐसे कई तभी जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होना शुरू हुआ और उसके बाद से ये लोग फरारी होना शुरू हुआ। पहले 25,000, 50,000, 1 लाख के इनाम, ऐसे धीरे धीरे करके 5 लाख के इनाम। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस की 4 टीमें लगी हुई थी, यूपी एसटीएफ लगी हुई थी, इलाहाबाद दिल्ली लगी थी और लखनऊ हुई। लेकिन ये दोनों जो है यूपी पुलिस के हत्थे नहीं करते हैं, ये हत्थे करते हैं तो कोलकाता पुलिस के हत्थे करते हैं। फिलहाल यूपी पुलिस के ऊपर भी सवाल निशान खड़े होते हैं कि 5-5 लाख के तो इनाम और खुलेआम घूम रहे थे, यूपी पुलिस के हत्थे नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए। अब खबर कानपुर से है, जहां दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का आज कानपुर दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान जितिन प्रसाद मरियानी गांव का उन्होंने निरीक्षण किया, जहां कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह मौके पर मौजूद रहे। जितिन प्रसाद मरियानी गांव में 1.5 घंटे तक रुके और वहां पर उनके क्योंकि खास कार्यक्रम थी उसमें भी उन्होंने शिरकत की। बिजनौर से अगली खबर, जहां अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जहां बिना नक्शा पास किए कराया जा रहा था अवैध निर्माण। अपर मुख्य अधिकारी ने चलाया कॉलोनी पर बुलडोजर, जहां हल्दौर थाना क्षेत्र के रामदर्शन नगर कॉलोनी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और बिना नक्शा पास इस पर निर्माण हो रहा था, जहां अपर मुख्य अधिकारी ने इस कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया क्योंकि इसका नक्शा भी पास नहीं कराया गया था, बावजूद इसके अवैध निर्माण किया जा रहा था। और अवैध निर्माण के प्रति लगातार बुलडोजर जो है एक्शन में नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश है और इसी के आधार पर देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां हल्दौर थाना क्षेत्र के रामदर्शन नगर कॉलोनी का ये पूरा मामला है बिजनौर के, जहां अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है क्योंकि बिना नक्शा पास ही इस पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। अपर मुख्य अधिकारी ने इस कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया है। तो वहीं मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद, जहां बदमाशों ने लेसाड़ी गेट क्षेत्र में दुकान पर फायरिंग कर दी। वहीं फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में बदमाश कैद हो गया। गनीमत ये रही कि गोली दीवार में जाकर लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए हैं और उस दौरान किस तरह से दिन दहाड़े फायरिंग की गई है, ये घटना जो है सीसीटीवी में कैद हुई है। देखिए किस तरह से दिन दहाड़े फायरिंग की जा रही है, इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। अब इसके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। तो देखिए किस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद है। मेरठ की ये वीडियो सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज है जहां दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही है कि दीवार में गोली लगी है, इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी दुर्घटना हो सकती थी क्योंकि इस तरह से सरेआम दिन दहाड़े फायरिंग की जा रही है। लोग वहां पर खड़े हुए हैं, किसी को भी ये गोली लग सकती थी। हालांकि गनीमत ये रही है कि ये दीवार में लगी है गोली और ये पूरी घटना देखिए सीसीटीवी में कैद हो गई है कि किस तरह से बेखौफ ये दबंग नजर आए हैं जिन्होंने दिन दहाड़े ही फायरिंग कर दी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।